दूजे के वास्ते। ये औरतें सिर्फ फालतू की चीजें जज कर सकती हैं छोटे, और कुछ नहीं। बिकॉज आई एम श्योर कि ये दाल किसी मेल ने बनाई होगी एंड आई गेट बेट ऑन दैट। अच्छा, तो एक बार टेस्ट करके आप बेट भी लगा सकते हो। ऑफ कोर्स। ओके, बेट डन। ये टिफिन कहाँ से आया है पता कर। ये मैंने तो दीपक से मंगवाया था। रुको दीपक जी। एक काम कर, जहाँ से तूने ये टिफिन मंगवाया ना वहाँ कॉल कर और पता कर कि ये दाल किसने बनाई है। ओके। ओके बाय। तू कहाँ जा रही है? अब लेट हो रही हूँ मैं। अरे क्यों चलेगी? अरे सोनू, सर के लिए खाना कहाँ से मंगाया था, जरा मेनू दे उसका। मेनू तो नहीं है, ये रजिस्टर में नंबर लिखा है R1 में। क्या कुछ मंगाना है? नहीं यार, ये पूछना था कि दाल किसने बनाई है। दाल किसने बनाई है? चल। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ। मिल गया। अरे दीपक भैया, वो बाथरूम का जो फ्लश है ना वो टूट गया है और पानी पूरा बाहर कॉरिडोर तक आ गया है। अगर रामनाथ अंकल को पता चल गया ना तो आप तो गए। ठीक है मैं ठीक है यार। हेलो प्रिया टिफिन सेंट्रल पीटीसी। अबे छत्ती फेल। पीटीसी प्रिया सेंट्रल टिफिन कितनी बार बोला है देखो। अच्छा वो सब छोड़, अब एक काम कर, जब तक मैं ऑफिस ना पहुंचू ना किसी का फोन मत लेना, क्या समझी? फोन नहीं उठाना। लेकिन क्यों, बात क्या है? अबे जितना बोला है उतना कर, किसी का फोन ना उठाना जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। और एक और बात, क्या नाम है उसका, कलंदर को बोल आने के लिए। कलंदर? कौन कलंदर? अपने हस्बैंड का नाम भूल गई। धुरंधर। हाँ भाई, उसको बोल अभी के अभी तेरे पास ऑफिस पहुंचे, उसके लिए एक जॉब ढूंढी है मैंने। तेरे दिमाग में लू तो नहीं लग गई? भले वो मेरा हस्बैंड है लेकिन उससे ज्यादा सगी मैं हूँ तेरी। सच्ची कह रही हूँ, बात मान मेरी, वो किसी काम का नहीं है। जितना बोला है उतना कर। हेलो प्रिया टिफिन सेंट्रल पीटीसी। प्रीता, मना क्या था ना फोन उठाने के लिए, पागल है तू। सॉरी सुमो, अब पक्का नहीं उठाऊंगी, पक्का। हाँ हाँ। ओए सुनो सब लोग, अब अगर फोन बजा और मैं उठाने गई ना तो तुम्हारे हाथ जो लगे ना मेरे सर पे खींच के मार देना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। तुम अपनी माँ से नफरत करते हो, सारी औरतों को एक जैसा समझते हो। झूठ, सब झूठ। आज पता चला कि तुम ये सब करके सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस करते हो, और ये बात तुम जान नहीं पाए। आंटी ठीक कहती थी, ये दाल में कमाल है, और अब देखो ये दाल क्या कमाल कर। भैया आज जब जस्टिस चौबे ने ऑब्जेक्शन ओवररूल बोला ना तो ठाकुर जी की शक्ल देखने वाली थी। मानोट मेरे पास एक और प्रूफ है। बैड मैनर्स छोटे, ठाकुर जी बहुत सीनियर लॉयर हैं। बट भैया यू नो व्हाट, आज आपके आर्ग्यूमेंट्स ने ना धो डाला ठाकुर जी को। भाई तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग भिजवा दे आज। जी सर। दीपक जी सर। आपने वो दाल का पता किया? सर मैंने कई बार फोन किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। भैया कहीं ठाकुर जी के मुंह की तरह रेस्टोरेंट भी तो नहीं बंद हो गया? आप प्लीज कॉफी के साथ रेस्टोरेंट का नंबर भी ले आइए। जी सर, ओके। थैंक यू। जल्दी है। चल। भैया दीपक बोल तो रहा था उसने इतनी बार फोन ट्राई किया लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे थे। हेलो, पता है जी मैं श्रवण मल्होत्रा बोल रहा हूँ। दोपहर में हमने आपसे खाना मंगवाया था। आप कौन बोल रहे हैं? वो जी मैं इस रेस्टोरेंट का इकलौता माँ से मालिक
और कहाँ से कुक बोल रहा हूँ, श्री धुरेंद्र सिंह बग्गा। ओ क्यों होया जी? मैं सही बोल रहा था। क्यों होया जी? खासे खाने में कुछ कमी शमी रह गई क्या? नहीं धुरंधर जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। एक क्या, दो पूछो। ये जो आपकी दाल है, क्या उसकी रेसिपी आप मुझे बता सकते हैं? दाल की रेसिपी पूछ रहे हैं? धुरंधर जी। हाँ जी। प्लीज मुझे कुछ चेक करना है, बता दीजिए ना। ओए पाजी, क्या है पाजी, कुड़ी से उसकी उम्र और कुक से उसकी रेसिपी के बारे में नहीं पूछते। ओके चलिए आप एक काम कर सकते हैं फिर। ओए पाजी, क्या गल कर रहे हो तुसी? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो धुरेंद्र सिंह बग्गा पूरा नहीं कर सकता। आप काम बोलो। चलिए मैं आपको आपकी ही दाल की रेसिपी बताता हूँ, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। जी वो जी अपनी रेसिपी बताने की बात। हाँ जी बताइए। ओके सो सबसे पहले आपने कढ़ाई में घी डाला होगा। जी 2 डब्बे डाले। 2 डब्बे? दो कच्ची। हाँ फिर आपने इसमें डाला होगा जीरा। जीरे का पाउडर नहीं, सिर्फ जीरा। हाँ जी जीरा। और फिर आपने इसमें लगाया होगा हींग और सूखे धनिए का छौंक। राइट? हाँ जी राइट, करेक्ट। धुरंधर जी, आप जितने अच्छे शेफ हैं उससे भी अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। ओ जी थैंक्स क्या जरूरत है जी, हम तो आइए। ओके। क्या हो क्या रहा है? यस मैं सही कह रहा था। ओए 5 नहीं, पैसे दे, शर्ट आ रहा है तू, चल। भैया अगर मैं शैम्पू करा लूँ तो थोड़ा क्यूट लगूंगा क्या? क्या? नहीं मतलब शैम्पू कराने के बाद थोड़ा सा क्यूट लगूंगा क्या? हाँ। तो फिर भैया शर्त कैंसिल, क्योंकि मैं कराने जा रहा हूँ शैम्पू। ठीक है? चोर। धुरेंद्र, तेरे जैसा टैलेंटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। सुमो, नशा वशा तो नहीं किया तूने? कोई बकवास बंद कर। और तुम सब भी सुन लो, आज से हमारे स्टाफ में एक नई एंट्री है, धुरेंद्र सिंह। ओए, तू आज से यही काम करेगा। आज से जो भी फोन आएगा ना तू ही उठाएगा, समझा? ओए मैडम जी, ये फोन क्या चीज है? धुरेंद्र सिंह बग्गा, वहां से फटे चक दे, फटे चक दे, फटे चक। पहले पंगा ले रही है, ये बंदा नहीं बसूड़ी है, बसूड़ी। ओ मैडम जी, बहुत हो गया नाच गाना, गल हो गई, काम की गल सुनो। देखो मेरी तनख्वाह क्या होगी, 15,000 से कम नहीं लूंगा मैं। और यहाँ पे एक मेरी तस्वीर चलेगी सनी देओल के साथ, और यहाँ एक म्यूजिक सिस्टम, और हाँ अपने टाइम से आऊंगा जाऊंगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसको पूरे को मैं सजाऊंगा और इन सब का बॉस रहूंगा मैं। थैंक यू। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है? मुझे बुलाया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी आओ, और अब ये सिर्फ टॉफी पिए जा रहे हो। एंड दिस इज योर 6th कैपुचिनो बाय द वे। अरे वो नर्वसनेस में। नर्वसनेस? नहीं, हैप्पीनेस। नर्वसनेस थोड़ी ना। सी आई एम सो हैप्पी। देखो मैं अपनी नेल आर्ट की क्लासेस छोड़कर आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं प्रीति, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और पता नहीं क्यों यार भूलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या कहा? तुमने कुछ सुना? हाँ। अब नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि प्रीति, हम तुम और मैं, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन अब जाके हम दोनों एक दूसरे से मिले, है ना? सो इसका कोई तो रीजन होगा। ऑफ कोर्स, हम दोनों उल्लू थे ना, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सामने फ्रेंडशिप की, तो पहचाना ही नहीं। नहीं? लड़कियों की फ्रेंडशिप। अरे बोलो ना, ऐसे गुनगुन क्या कर रहे हो? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग क्या सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मिले हैं? हाँ।
सॉरी प्रीति, मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। अरे यार, तुम्हें हर किसी से मिलके इतना अच्छा तो नहीं लगता होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम तो मेरे स्पेशल फ्रेंड हो ना मनोरमा। अरे अब बोलो कुछ। बोलता हूँ। प्रीति, वन कैपुचिनो प्लीज। ओके सर। बोल दिया। ये ठीक है। हाँ, ये सुमो को पसंद आएगा, है ना? नो वे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देख बेटा, इस पे क्या कमी है? देख तो कितना अच्छा है। मामी जी, इसकी शक्ल देखिए। ये लड़का नहीं है, ये गाय है, गाय। सुमो इसको बाजार में 4 बार बेचा है, ये सब पता भी नहीं चलेगा। लड़का सुमो की टक्कर का होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का लड़की टक्कर के ना हो, शादी में मजा नहीं आता। सोना, बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद 10 शादियां कर चुका हो। लाला जी, माना मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सुमो के बारे में मुझे सब कुछ पता है। हाय नानू, क्या हो रहा है? आना सुमन, देखिए पिक्चर्स पंडित जी ने भिजवाई हैं। आजा बेटा, तू भी देख ले। आखिर लड़का तो तुझे ही पसंद करना है ना? हाँ? देख, इसमें से देखना। ये लड़के तो ना इसे एक आंख नहीं सुहाया है। क्यों? इसको सुहाने या ना सुहाने से क्या मतलब? अरे तो फिर तू ही सारी पिक्चर्स देख ले बस। मुझे नहीं देखनी। इसे क्या हो गया? लड़की है ना, शादी की बात सुन के शर्मा गई। मैं बात करता हूँ। ठीक है। लड़की की फोटो दिखाने का इतना ही शौक है तो खुद ही लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेता? बड़ा आया मेरे लिए लड़का सेलेक्ट करने वाला। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा हक भी। ओ हेलो, कौन सा हक, कौन सी जिम्मेदारी? एक तो ये तुम पॉलिटिशियन वाली लैंग्वेज में बात करना बिल्कुल बंद करो। नहीं मतलब ये सब ड्रामा किस लिए कर रहे हो तुम? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुमने मैसेज में तो बता ही दिया था ना। तो ये गुड फ्रेंड्स बनने का नाटक प्लीज बंद करो और कल्टी हो लो यहाँ से। कोई लेना देना नहीं है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे तो है। रियली सुनो, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने कहा, आई रियली डिडंट मीन इट। मैं बहुत स्ट्रेस था यार, एंड ऑनेस्टली तुमने पका भी बहुत दिया था। एक तो पापा के दोस्त का केस, ऊपर से तुम दे मैसेज पे मैसेज, दे कॉल पे कॉल। मैं इरिटेट हो गया था। बस प्लीज उस बात में मत जाओ। हमारी दोस्ती इन छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर है। और एक और बात, मैं बाकी औरतों के बारे में जो कुछ भी सोचता हूँ उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अब सच कह रहे हो और तब सच कह रहे थे। मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही कही कि औरत तो मैं भी हूँ, और औरत होने के नाते तुम्हारी औरतों को लेकर जो सोच है ना, अजीब लगती है मुझे। बाबा आदम के जमाने की लगती है, एकदम घटिया। मतलब श्रवण, तुम पढ़े लिखे लंदन रिटर्न लॉयर और एक छोटी सी बात कैसे सोच सकते हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कुछ बातें किताबें नहीं सिखाती सुनो, वक्त सिखाता है। और अकल दिल्ली या लंदन में पढ़ने से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। जो कुछ भी मैंने बोला वो मुझे वक्त में एक्सपीरियंस ने सिखाया। Then I'm sorry to say मिस्टर श्रवण मल्होत्रा कि तुमने कुछ नहीं सीखा है, ना वक्त से ना एक्सपीरियंस से। क्योंकि अगर कुछ भी सीखा होता ना तो एक बुरी याद की वजह से तुम दुनिया भर की औरतों के लिए ऐसा ओपिनियन नहीं बनाते। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कभी भी किसी भी औरत ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है? मतलब कोई हेल्प नहीं किया तुम्हारी किसी भी औरत ने? क्या फिर तुम्हें ये लगता है कि दुनिया भर की औरतें सिर्फ बुराई कर सकती है? हाँ यही लगता है? हाँ सुनो, मुझे ये लगता है। ग्रेट, तो फिर तुम भी आई हो, मैं भी आई हूँ। देखना एक दिन ना तुम्हें रियलाइज जरूर करा के रहूंगी कि औरतों के बारे में तुम्हारा ये ओपिनियन कितना गलत है। नो चांस। चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। आप तो खुश हो जाओ। सुनो,
बहुत भूख लग रही है यार, थोड़ा खाना दे देना प्लीज। सारा दिन खाने को चाहिए। हाय ओ रब्बा, क्या स्यापा है। मैंने बोला था ना आज पूरा का पूरा घर साफ करना है, हुआ क्यों नहीं? वही तो कर रहा हूँ मैम साहब। कुछ भी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाय ओ रब्बा, इस घर का मेरे बिना क्या हाल होगा। स्टोर रूम साफ हुआ? लगता है कामनी मैम साहब का आत्मा आ गया इनके अंदर। एक मिनट। So beautiful. लगता है बड़े पापा ने ऑक्शन में खरीदा, लेकिन इतनी प्रिटी पेंटिंग यहाँ पे क्यों है? इस घर में किसी का क्लासी टेस्ट क्यों नहीं है? लिसन, इस फोटो को हॉल के स्टेयरकेस वाले दीवार पे लगा दो। गो। तुम्हें एक सजेशन दो, चेहरे पे ना थोड़ी स्माइल रखा करो, थोड़ी कम बुरी लगती हो तुम। ऐसी सड़ी हुई शक्ल रखोगी ना, कोई लड़का लाइक नहीं करने वाला तुम्हें। कोई लड़का लाइक नहीं करा तुम्हें, शादी कैसे होगी है? खुद की चिंता कर लो, कुतुब मीनार की कजन लगते हो, इतनी लंबी लड़की कहाँ से लाओगे? वैसे क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या हुआ, साइलेंट मोड में क्यों चली गई? मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, हमारी दोस्ती खत्म। हेलो, अब चार तुम थोड़ी अजीब सी नहीं है? अभी तो अंदर चेचे पे कर रही थी और अब मौन रख ले लिया। बताओगी भी हुआ क्या है? ओ हेलो, मेरी बातें सुन रही है नहीं? तुम अपना ड्रामा करो, मैं चाहता हूँ। समझ, अरे सुनो, रुको 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 रुको, अब बहुत जरूरी बात करेंगे। चलो क्या हुआ?
नहीं हो क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ बता रहे तो बताओ फिर। बस बाबूजी, तीनों गोलियां हो गई हैं आपकी। हम्म। लाई। रघुवर तिवारी जी हैं? कौन?